हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। तो आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 इयर्स जो हाल ही में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर और ये पार्ट 1 रहेगा। इस पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चन है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्क्लोज नहीं करती है। अगर वो ऑफलाइन पेपर लेता है तो ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर को जमा कर लेता है और वो बाद में वेबसाइट पे डिस्क्लोज भी नहीं करता है और अदर यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और 2022 के एस्पिरेंट जितने भी हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछता है, आपको आइडिया लग जाएगा। और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है, एग्जैक्ट वहीं से लिए गए हैं जो आपके पेपर में 2021 में आया हुआ था। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आया हुआ था 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज। आपके पास 4 ऑप्शन था, 5% ऑफ ए, 30% ऑफ बी, 4% ऑफ ए एंड 20% ऑफ बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4% ऑफ बी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो भी इसको मार्क करके आए होंगे उनका वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या रसिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रसिया। जो लोग रसिया टिक करके आए होंगे उनका सही होगा और बाकी सारे गलत होंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री इसमें हैं। सार्क में कौन कौन से मेंबर हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सार्क में कुल बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 तो 5 2 7, टोटल 8 कंट्री है। अफगानिस्तान को हाल ही में इसको दर्जा मिला है। ठीक है, और सार्क का फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है तो सेक्रेटरी जनरल इसला रुवान वीराकुन। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है तो 8 दिसंबर 1985 को यह इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये पूछने की इसकी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विक्रमशिला महाविद्यालय इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आपके पास 4 ऑप्शन है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मद्रास या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिहार। जो भी बिहार टिक करके होंगे उनका सही होगा और बाकी ये 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिलीज, एक सेकेंड। क्वेश्चन है रिलीज्ड इन May 2021 बिलीव। बस इससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी प्राइम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर? ये करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पास 4 ऑप्शन है आपके पास, युवराज सिंह, रवि शास्त्री, सुरेश रैना या फिर मोहम्मद कैफ। इसका जो करेक्ट आंसर है सुरेश रैना। ठीक है, जो भी बच्चे सुरेश रैना टिक करके होंगे वो उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इज इन स्टेट ऑफ, अभी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है, किस स्टेट में बने रहा है? तो इसका पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। इस बार का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, इजी तो नहीं बोला जाएगा, टफ था, क्योंकि जीएस का क्वेश्चन टफ आए थे और करंट भी अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था जो डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज डिटरमाइंड बाय whom? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना ओथ किनके समक्ष लेते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के समक्ष लेते हैं। और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल क्या है? तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 to 61। ठीक है, और चीफ जस्टिस क्या है? चीफ जस्टिस कौन है? तो आपके अभी चीफ जस्टिस हैं एनवी रमना। ठीक है, अभी चीफ जस्टिस है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये आपको सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी। ठीक, और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 63 से लेकर 67 तक वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल के बारे में चर्चा किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, कोर्सिन, एक क्वेश्चन आया था कोर्सिन से रिलेटेड। कोर्सिन क्या है और इस और कोर्सिन के तहत कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो क्या होता है? वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था और इसका आंसर भी यही होता है। जिसमें ऑप्शन था वॉइडेबल, जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था उसका आंसर यही होता है। इसका जो ऑप्शन मुझे मिला नहीं, जितना क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन जो मिला मैं लाया हूँ, तो ये 2022 के जो एस्पिरेंट होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन मतलब कैसा क्वेश्चन आ रहा है वो उनको पता चल जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं था। तो मैं आपको समझा देता हूँ। Coercion in law of contract means threat or actual harm was used to force someone into entering into a contract. ठीक, if coercion is involved in the formation of contract, the agreement will not be legally enforceable, hence the contract is voidable। ठीक है, जिसमें ये ऑप्शन रहा था ये करेक्ट हो गया था। ठीक, कोर्सिन होता क्या है? कोर्सिन होता है कि जैसे कोई एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन वो क्या करता है? उसको धमकी देता है, बोलता है अगर तुम नहीं देगा तो मैं तुम्हारे फैमिली को खत्म कर दूंगा, तुम्हारे बाइक को जला दूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा धमकी देता है। तो उस तरह से वो जबरदस्ती में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट को करता है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होते हैं। क्या होते हैं? वॉइडेबल, मतलब शून्य, इसको बोलते हैं शून्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नारगोल पोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? नारगोल पोर्ट अभी कंस्ट्रक्शन उसका काम चल रहा है, तो इसका 4 ऑप्शन है, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाउ मेनी रोटेशन विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक कंप्लीटेड इन 72 आवर? इसका जो आंसर है, दो क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया था कि ये 24 आवर क्लॉक की बात कर रहा है या 12 आवर क्लॉक की बात कर रहा है। अगर 24 आवर क्लॉक की बात करें तो 3 रोटेशन इन 72 आवर, 3 रोटेशन होगा। और अगर 12 आवर क्लॉक की बात करें तो ये 6 रोटेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं था कि ये 24 आवर का क्लॉक की बात कर रहा है या फिर 12 आवर का। तो ठीक है, अब जैसा इलाहाबाद क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या मानती है। मुझे तो लगता है कि 24 आवर ही मानेगी।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मरकरी? चार ऑप्शन है, 88 डेज, 120 डेज, 365 डेज, 105 डेज। करेक्ट आंसर है 88 डेज। ये इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। राइट इन रेम, एक क्वेश्चन आया था, राइट इन रेम, डायरेक्ट राइट इन रेम लिख दिया था और इसका डेफिनेशन इसके ऑप्शन में दे दिया था। ठीक है, तो इसमें एक टिक करना था। तो राइट इन रेम क्या होता है, आप चलिए समझ लेते हैं। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, एवरी पर्सन entering into a contract has right in rem. This is right available to him or her against the entire world. ये वर्ड जहां पर भी रहो, यानी ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन में रहा होगा, यही इसका करेक्ट आंसर था। तो राइट इन रेम क्या होता है, जरा सही से समझ लिया जाए। दो चीज होता है, एक होता है राइट इन रेम और एक होता है राइट इन पर्सोनेम। ठीक, राइट इन पर्सोनेम मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। ठीक है, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब इंडिविजुअल के खिलाफ कैसे होगा, तो जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं समझा देता हूं कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर ए और बी, मान लीजिए ए कोई बाइक बेचने बोला, वो उसको पैसा भी दे दिया और बी बाद में उसको देने के तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये लीगली इनटाइटल हो सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है कि बी ऐसा मेरे साथ किया। तो ए जो है सिर्फ बी के पास, बी के समक्ष ही केस कर सकता है, सी डी ई या फिर कोई भी व्यक्ति के समक्ष वो खिलाफ वो केस नहीं कर सकता है। तो ये पर्सोनेम होता क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। ठीक, एक राइट इन रेम क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, कोई आपके पास लैंड है, तो वो लैंड का आप प्रॉपर्टी का जो इंजॉय कर सकते हैं, उसके बेनिफिट को, वो आपको पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं छीन सकता है। तो यही डिफरेंस है राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनेम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर में होगा, ये जो वर्ड लिखा होगा वही करेक्ट आंसर, अगर कोई टिक करके आया होगा तो सही होगा, वरना गलत होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, डेफिनेशन क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, रिलेटेड टू विच आर्टिकल, 394, 395, 390 एंड 285। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 395। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 395। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, ये क्वेश्चन आपका साइंस से बोल सकते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन था। Which of the following technique is concerned with ultrasonic waves? एक्सरे फोटोग्राफी, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन या फिर ईसीजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोनोग्राफी। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है उतना ही क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन क्या था कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरियल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब क्या कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का जो वोट देते हैं, यानी जो जो इलेक्ट करते हैं, उनमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो यानी उसमें 3 लोग शामिल होते हैं, यानी 3, कौन कौन, एक तो आपके हो जाएंगे लोकसभा वाले, ठीक, दूसरा हो जाएंगे आपके राज्यसभा वाले, ठीक है, राज्यसभा वाले हो गए, और तीसरा कौन हो गए, स्टेट असेंबली वाले हो जाएंगे, यानी विधानसभा वाले, स्टेट काउंसिल या स्टेट असेंबली। तो ऑप्शन क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है, ये दो तो ठीक है, दिया है, काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपुल मीन्स लोकसभा। ठीक है, लेकिन 2 ही ऑप्शन नहीं होगा, इसमें +1 और एक रहता, जैसे कि ये चीज, तब सही होता, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है तो हम इसको सही नहीं मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली। ठीक, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टेट असेंबली का ही आ गया, यानी विधानसभा। तो ये अभी तक तो ये करेक्ट लग रहा है।
ठीक, अभी तक ये करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटोरियल असेंबली। नहीं, ये भी नहीं होगा। यूटी के असेंबली यानी कि यूटी के जो विधानसभा होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, वो लोग वोट नहीं करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज एंड पंचायत। भाई राष्ट्रपति का चुनाव में ये सब क्या करने आ रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव में ये सब कहां से घुस गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक, ये हो करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट। ठीक, विंस्टन चर्चिल, नहीं सॉरी, वेलेंटाइन सिरोले थे ये, वेलेंटाइन सिरोले, लुइस फिशर, वेब मिलर या फिर लॉर्ड रेडिंग। वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर लूसेंट को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विंस्टन चर्चिल होगा। ठीक है, सॉरी विंस्टन चर्चिल नहीं यार, वेलेंटाइन सिरोले होगा, वेलेंटाइन सिरोले। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द सेंटर, ये करंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। जो भी करंट पढ़े होंगे अच्छे से ये क्वेश्चन ये कर गए होंगे। द सेंटर ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट विल सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। आपके पास चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात एंड राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां पे, तो तमिलनाडु में चेन्नई। ठीक, तमिलनाडु में चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर क्या है, डीप रोर। एक सेकेंड, डीप रोर क्या है, डीप रोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन, तो ये कहां पे लोकेटेड है, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आसाम। आसाम में कहां पे, तो आसाम में, आसाम का राजधानी गुवाहाटी। ठीक, आसाम के गुवाहाटी में होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। विच वन इज नॉट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, बोल सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको अगर आप लेके चले तो ये जीएस का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया था, एशिया, इंडिया और यूरोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडिया। इंडिया क्यों होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप, महादेश महादेश महादेश, इंडिया एक देश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लोक अदालत। एक क्वेश्चन था लोक अदालत से रिलेटेड था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है लेकिन लोक अदालत से रिलेट करके क्वेश्चन दिया था। ये 2022 एस्पिरेंट के लिए पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। 2021 वाले का तो इसका ऑप्शन नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर मुझे भी पता नहीं क्या क्वेश्चन था। लेकिन 22 वाले वो उनके लिए बेहतर साबित होगा, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि लोक अदालत से भी क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो लोक अदालत होता क्या है, आपको जरा समय ब्रीफली इन्फॉर्म कर देता हूं। लोक अदालत इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के द्वारा 1987 में लोक अदालत को बनाया गया था। एंड क्रिएटेड एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म
यूज्ड इन इंडिया, मतलब क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि आपस में बातचीत करके सॉल्व करना, यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, मतलब कोर्ट में ना जाकर हम लोग आपस में बात को सलट लेना, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इट इज ए फोरम वेयर केस पेंडिंग ऑन पंचायत और एट ए प्री लिटिगेशन स्टेज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ आर सेटल्ड। ये सिविल केस जैसे होते हैं, जैसे कि कोई सिविल केस, कोई जमीन का मामला है छोटा मोटा, कोई दुकान कोई तोड़ दिया, कोई दुकान का मामला है, या फिर छोटा मोटा जो भी है क्रिमिनल केस में कोई छोटा मोटा मामला अगर कुछ है, तो वो लोक अदालत में आता है। क्या होता है, जैसे ए है और बी है, ठीक है, कोर्ट बोला कि क्या तुम लोग केस लेकर आए हो, आपस में तुम लोग सलट लो। ए और बी दोनों को नोटिस जारी होता है, ए और बी को दोनों को एक जगह पर बुलाया जाता है लोक अदालत में, दोनों आ जाते हैं, दोनों को सलटा दिया जाता है, कुछ इसको बेनिफिट देते हैं, कुछ इसको बेनिफिट दिया जाता है, और पूरे बेनिफिट देकर क्वेश्चन मतलब केस को सॉल्व कर दिया जाता है। तो केस जब सॉल्व हो जाता है तो वो मतलब उनके लिए इजी होता है। अगर वो कोर्ट में रहते तो लंबा तारीख पे तारीख पड़ता, दोनों को बेनिफिट हो गया। इसी को बोलते हैं लोक अदालत। लोक अदालत के कारण जितने भी केस इंडिया में हो रहे हैं पेंडिंग केस, ये पेंडिंग केस को खत्म करने को लाने के लिए, यानी कम करने को लाने के लिए ये लोक अदालत को लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बदखल लेक इज लोकेटेड इन, ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में, तो हरियाणा में एक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बदखल लेक लोकेटेड है। यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, जियोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी अगर लूसेंट के बुक से अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो ये पूरा क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा गया, और करंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डीप अगर कोई करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ तो उनको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये था लास्ट का वीडियो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी नए लोग होंगे इस चैनल से जुड़ेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे, ताकि जितने भी और बच्चे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया या फिर कोई भी महाराष्ट्र एमएचसीटी का जो पेपर होता है, अगर उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाला है। तो अच्छे लोगों को, मतलब न्यू लोगों को उसमें आप कनेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।